ये कुछ प्लांटों के ऊपर एक ग्रीन नेट को लगा दिया है। इस पर भी मैंने ग्रीन नेट लगा दी है क्योंकि ये फुल सनलाइट में है। जेट प्लांट को तो धूप चल जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थूजा मोरपंखी का प्लांट और ये है बेलपत्र का प्लांट, जिसमें अभी अभी पत्तियां आई हैं, कोपलें आई हैं और जो सारा प्लांट जल रहा है। इस तरह से सारी पत्तियां इसकी जल रही हैं, जिन्हें थोड़ी थोड़ी पत्तियों को मैं हटा रही हूँ। ये ऐसे पत्तियों को हटाने से काम नहीं चलेगा, इसे कायदे से पूरी कटिंग करनी पड़ेगी। ये मैं कटिंग करूँगी और इसे शेड में रखूँगी। अभी ये धूप में है और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि इसके पत्ते जल रहे हैं। ये एलोवेरा है, इसके भी पत्ते जल रहे हैं। इन्हें मैं थोड़ा-थोड़ा पीछे को शेड के नीचे और लूँगी, जिससे ये सेफ रहें। सारे प्लांट शेड के होते हुए भी धूप में हैं। धूप से प्लांटों को बचाने के लिए सारी छत पर शेड की ज़रूरत है। जनवरी से प्लांटों ने ग्रोथ शुरू किया, फ्लावर आना शुरू हुए। फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद फिर प्लांटों को धूप की मार सहना पड़ रही है। प्लांटों को सुरक्षित रखने के लिए शेड की बहुत ज़रूरत है और एक दूसरा तरीका है, हम प्लांटों को सारों को इकट्ठा करके रखें। अलग अलग डिवाइड करके जो प्लांट रखते हैं, प्लांट भी समूह में रहते हैं तो खुश रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। उन्हें इकट्ठा करके सरका के इकट्ठा पास पास रख दीजिए। अपराजिता के फ्लावर सारे निकाल रही हूँ। इन फ्लावरों को मैं फेंकूंगी नहीं। ये फ्लावर मैं आरओ के गर्म पानी में, आजकल तो गर्म पानी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप आरओ से लेंगे तो गर्म ही आएगा, उसमें डालकर रख दूंगी और जब ये कलर हो जाएगा तब इन्हें मैं ग्रीन टी की तरह यूज करूंगी। सूख रहा है, बिल्कुल प्लांट सूख रहा है, देखा, इसको निकाल दिया। ये प्लांट किस चीज़ का है, ये बहुत पौष्टिक और यूज वाली प्लांट माना जाता है, लेकिन मैंने आज तक इसका यूज किया नहीं है। सदाबहार के प्लांटों को पीछे सरका दिया। सारे प्लांटों में कुछ न कुछ खरपतवार निकल रही है। कौन सा किसका पौधा है ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा है। मैं इन्हें सबको निकाल कर कंपोस्ट में डाल दूंगी। कुछ प्लांट पौधे इस तरह के होते हैं कि जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जब तक पूरी जानकारी नहीं हो, किसी भी प्लांट को उखाड़कर उसे यूज नहीं करना चाहिए। ये जो घर पतवार निकले आते हैं, तो ये जो मेन प्लांट है, इनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है। ये बेचारे वैसे के वैसे रह जाते हैं और घर पतवार पूरी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि हम पानी दोनों टाइम डाल रहे हैं, नमी प्रॉपर है। तो ये घर पतवार की ग्रोथ देखिए आप, एक प्लांट में 3-3, 4-4 इस तरह के पौधे निकल रहे हैं। किस चीज़ के हैं नहीं मुझे बिल्कुल भी जानकारी है, इसलिए सबको निकाल कर कंपोस्ट में डाल दूंगी। ये प्लांट बढ़िया कलियां आ रही हैं, शेड में हेल्दी है, सुरक्षित है, लेकिन कलियां बहुत पीली पड़ती हैं। मैं जब भी आपसे शेयर करती हूँ, इसकी 10-15 कलियां मैं पीली निकाल कर फेंक देती हूँ। लिली का प्लांट, पोर्सलैन, पानी में थोड़ा प्लांटों के आसपास डाल देती हूँ, जिससे प्लांटों को ठंडक मिले। ये मैंने पीछे को सरका दिए, थोड़ा सा और शेड में ले लिया, क्योंकि बिल्कुल शेड में नहीं कर सकते। बिल्कुल शेड में करने से फ्लावर ही नहीं आएंगे। धूप तो पूरी ज़रूरी है प्लांटों के लिए, बस थोड़ा बहुत उनका सेटलमेंट बनाना पड़ता है कि किसको कहाँ सरकाना है, किसका क्या करना है। ये देखें, सदाबहार का प्लांट, इसमें पानी दोनों टाइम पानी डाला जा रहा है, दोनों टाइम पानी से भर के प्लांटों को हेल्दी रख सकते हैं आप मई जून तक। जुलाई से प्लांटों को राहत मिलेगी। इस तरह से इनमें सब में मैंने नमी बना दी है, पानी में डाल दिया है। जेट प्लांट, इनको भी सबको शेड में रख दिया है, एक और ग्रीन नेट लगा दिया है, लेकिन बीच का जो स्पेस है
उस जगह पर ग्रीन नेट नहीं है। इन प्लांटों को जितनी धूप मिल रही है पर्याप्त है, शेड भी है इनके ऊपर। इस तरह से पानी चारों तरफ मेरे डालने का मकसद रहता है प्लांटों को ठंडक मिले, और हवा में जब पानी उड़ता है तो प्लांटों को मॉइस्चर मिलता है। प्लांट इससे मॉइस्चर लेते रहते हैं। बोगनविलिया में पूरा पानी डाला है मैंने, नीचे तक उन्हें अच्छे से भर दिया है। इससे बोगनविलिया ग्रोथ भी करेगा और फ्लावर भी आएंगे। बोगनविलिया में इस समय फुल पानी डालें, क्योंकि पानी नहीं डालने से फ्लावरों से तो भर जाएगा, लेकिन इतने सूखे प्लांट में फ्लावर आएंगे और जल्दी ही झड़ जाएंगे। इसलिए पानी डालें, ग्रोथ भी करेगा, फ्लावर भी आएंगे, हेल्दी भी रहेगा। ये दोनों प्लांट एक दूसरे में भिड़ रहे हैं और उनकी खूबसूरती मुझे स्टेम एकदम अलग से नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने इसे इधर सरका दिया। ये प्लांट देखें, इसकी स्टेम देखें कितनी खूबसूरत है। इसका मतलब लुक एकदम प्यारा आता है बोगनविलिया का। ये सदाबहार के पौधे निकल आएंगे, इन्हें निकाल कर अलग से शिफ्ट कर दूंगी। करेले के बेल, करेले हैं इसमें। पत्ते देखें आप कितने कुम्हलाए जा रहे हैं, इसके ऊपर बिल्कुल शेड नहीं है, ये एकदम खुली धूप में है। पूरे 8 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़ती है। सुबह 7 बजे से ये धूप में आ जाता है और शाम को 5 बजे तक ये फुल सनलाइट में रहता है। ये बिल्कुल शेड में नहीं है। इसके ऊपर हल्का सा शेड करूँगी, नहीं तो इसके ये फल इस तरह से जलने लगेंगे और पीले हो जाएंगे। बहुत से फल इसमें पीले हो गए हैं। इन पीले फलों को मैं निकाल देती हूँ। ये देखें, ये पीले फल मैंने हटा दिए। छोटे छोटे से करेले हैं इसमें। बेल को ज़्यादा फैलने नहीं दिया है, एक ही जगह पर इकट्ठा किया है। इस समय यदि शेड में नहीं है बेल से, तो उसको ज़्यादा दूराई तक नहीं फैलाएं, नहीं तो वो जलने लगेगी। ये भी पत्ते जलने लगेंगे। इनको एक के ऊपर एक ही मैं चढ़ने दे रही हूँ, और इससे फल भी सेफ है और बेल भी सेफ है। ये करेले की बेल है, इसको मैंने इस तरह से कर रही हूँ। पत्ते देखें, इस पर यदि शेड आ जाएगी, क्या है, सनलाइट भी रहे, शेड भी रहे, सबको मैनेज करने का तरीका हो, तो आपके प्लांट सुरक्षित हेल्दी रहते हैं, फल भी आते रहते हैं, फूल भी आते रहते हैं, और प्लांट खराब भी नहीं होते। जून जुलाई में प्लांटों को सुरक्षित रखने के लिए आपको शेड में रखना ज़रूरी है। ये गेंदा निकल आया है इसमें एक। इसकी छोटी छोटी बेलों को इस तरह से मैं इकट्ठा कर देती हूँ। जो भी दूर को फैलने के लिए जाती हैं, मैं उन्हें इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ। फ्लावर